पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी आपने बार बार ये पढ़ना है, बाकी सब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है। अगर आपने ये तीनों पे कमांड बना ली तो फिर यू विल सेल थ्रू। टेस्ट सीरीज आप जितना लगा सकते हो लगाइए, आप लगा के उसको एनालाइज कीजिए। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, सोनभद्र, वहाँ पे कलेक्टर मीन्स एवरीथिंग। पीएससी में आना कुछ मैटर ही नहीं करता आपने स्कूल में कैसा किया या फिर कॉलेज में कैसा किया। व्हेन आई वाज डिसाइडिंग माय ऑप्शनल, द मेजर थिंग वाज कि विल आई बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस और नॉट। बहुत ही कॉमन रिसोर्स है, दुक्की कहते हैं लॉ में, वो आप यूज कर सकते हैं फॉर आईपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एनीथिंग। चैट जीपीटी, बिकॉज 2-3 केस लॉस मुझे गलत बताया है उसने। लाइक आई कम फ्रॉम पूर्वांचल क्षेत्र एंड वहाँ पे ग्रेजुएशन हो गया, देन गो फॉर मैरिज एंड एवरीथिंग। तो माय फादर वाज लाइक यू डू इट, नहीं होगा कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करो। अब सर मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं बहुत होम सिक हूँ, लो मोटिवेशन लगता था तो मैं सोचती थी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने आई हूँ। यहाँ पे बहुत फोमो है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। एवरी न्यू रिसोर्स लुक वेरी गुड इन इटसेल्फ। आई वुड सजेस्ट कि आप जो पढ़ रहे हो आप वही पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैंने अपनी रिसोर्सेज कम से कम 6-7 बार पढ़ी हैं। मैं सिर्फ अर्ली बर्ड नहीं हूँ, मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात में पढ़ती हूँ। अच्छा, सो टुडे वी हैव श्रुति मैम and she got 329th rank in 2025 यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। मैम की ये सेकंड अटेम्प्ट है। इनकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन रही है बहुत यूनिक रही है और इन्होंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे हैं, बट वो कहते हैं ना कि मेहनत जो करते हैं उनको कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। पहले आप अपने बारे में बताइए, फैमिली के बारे में बताइए। Sir, my name is Shruti Ola, as I've already told. I'm a single child. Okay. Yes, my mother, she's headmaster at government school, and my father, he's railway contractor. Oh. Yes. We also have extended family, so there are lots of people in the family as well. मैंने पहले अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ शक्ति नगर से की थी, फिर मैंने BHU से इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया, एंड देन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आई हैव डन माई लॉ. Okay, from there I came to Delhi to prepare for UPSC. So you are the only child or only girl child? No sir, I'm the only child, just no girl, no boy. Oh, so कैसे एक बहुत सारे ऑप्शंस भी थे, लॉ भी किया आपने Yes sir. और एक वकील भी बन सकती थी, जज भी बन सकती थी, है ना? बट यूपीएससी में आने का क्या मकसद था, क्या ऐसा मतलब क्या हुआ आपके साथ जो यूपीएससी में आई हो? सर मैं एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, सोनभद्र, और इट इज़ रियली वेरी बैकवर्ड एंड ट्राइबल पीपल पॉपुलेशन इज़ ओवर देयर। सो बचपन से सर ऐसे देखते थे, वहाँ पे कलेक्टर मीन्स एवरीथिंग। यस, तो बचपन से देखते थे कि हाँ ही इज़ डूइंग समथिंग और शी इज़ डूइंग समथिंग। सो फ्रॉम देयर इट वॉज लाइक कि ये बनना है, एंड माई फादर वॉज द बिगेस्ट मोटिवेटर थ्रू आउट। ही वॉज लाइक कि बड़े होके आपको भी ऐसे बनना है। सो दैट थ्रू आउट इट केम। तो शुरू से ही मोटिवेशन पापा की तरफ से रही आपकी? बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%। कॉलेजिंग और स्कूलिंग कहाँ से की थी आपने? सर सेंट जोसेफ स्कूल शक्ति नगर, NTPC, फ्रॉम देयर आई हैव डन माय स्कूल, और कॉलेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड देन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है मैम? सर एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़िया रही है, स्कूल में भी कॉलेजेस में भी इट वॉज गुड। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बिलो एवरेज हैं, बट उनको भी इच्छा होती है कि सिविल सर्विसेज करें। तो क्या ऐसे स्टूडेंट यूपीएससी में आ सकते हैं जो एवरेज या बिलो एवरेज हैं? सर डेफिनेटली इस यूपीएससी में आना कुछ मैटर ही नहीं करता आपने स्कूल में कैसा किया या फिर कॉलेज में कैसा किया, तो आप बिल्कुल आ सकते हो। डिपेंड्स कि आप यहाँ कैसा करते हो। सो आप हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, डेडिकेशन यहाँ दे पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द मेजर थिंग दैट वन शुड थिंक अपॉन। डेडिकेशन, हार्ड वर्क कैसे दे पा रहे हो, कैसे देना चाहिए आपके हिसाब से? सर मेरा एक वो था कि आई हैव टू स्टडी डेली, लाइक समडे आई कैन स्टडी 10 hours, समडे आई एम एबल टू स्टडी ओनली 5-4 hours, बट आई हैव टू स्टडी डेली, इवन इफ आई एम गोइंग टू अ बर्थडे पार्टी और होली सेलिब्रेशन एनीथिंग, बट आई हैव टू स्टडी। तो ये था कि पढ़ना रोज़ है, एक दिन भी ज़ाया नहीं जाना है, चाहे 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़े। तो दिस आई विल कॉल द सक्सेस मंत्र ऑफ माई सेल्फ। सर देखो, जितने बच्चे देख रहे हैं हम सभी को ये बात कहते हैं, सेलिब्रेशन अब शुरू हुई है, पार्टी, शादी, बर्थडे वगैरह होते रहते हैं। अब ये देखो कितनी होशियार चालाक लड़की है, किसी बर्थडे पार्टी में जाने, शादी में जाने 2-3 घंटे तो लगेंगे, और उस 2-3 घंटे में तुम कमाल कर सकती हो अपनी स्टडी में, राइट? तो अपने वक्त को, जैसा कि मैंने बताया, ज़ाया नहीं करना है, पूरी तरह से प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी की, जो जिस चीज़ के लिए आप उतरे हो इसमें। और जैसा कि बताया आपको, सेलिब्रेशन, पार्टी, ये सारी चीज़ें तो अब मैम की शुरू हो गई है। मैम ये बताइए कि ये कब शुरुआत की आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन, आफ्टर ग्रेजुएशन और या फिर पहले से प्लान था?
सर प्लान पहले से था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद कोविड आ गया, सो इट वाज लाइक दिल्ली इज़ नॉट सेफ एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड देन माय ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर, ही इज़ एन एडवोकेट, ही वाज एन एडवोकेट. तो वहाँ से था कि LLB कर लेते हैं, तो LLB कर लिया. लेकिन शुरू से करना तो UPSC ही था, तो आफ्टर LLB फिर शुरू किया. ऑप्शनल क्या रखा आपने? लॉ है सर लॉ ऑप्शनल. है. देखो वंस अगेन, मतलब जो इन्होंने पढ़ा ग्रेजुएशन में उसी को इन्होंने एज ए ऑप्शनल रखा. लॉ एज ए ऑप्शनल कैसा लगता है? इसमें मार्क्स मिलते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने हमसे पूछते हैं कि सर लॉ क्या मैं रख सकता हूँ एज ए ऑप्शनल? आपको कैसा लगता है मार्किंग इसमें होती है? क्योंकि बच्चे ज़्यादातर PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रो की तरफ जाते हैं, बट आपने लॉ चुना, तो लॉ को कैसे देखती हैं एज ए ऑप्शनल? सर द मेन मोटिव बिहाइंड ऑप्शनल इज कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. तो मार्किंग तो होगी ही, मिलेगी. इफ़ यू राइट गुड यू विल गेट द मार्क्स. आई गॉट द मार्क्स. सो दिस इज नॉट द थिंग. व्हेन आई वाज डिसाइडिंग माय ऑप्शनल, द मेजर थिंग वाज कि विल आई बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस और नॉट. सो आई सेड टू माई सेल्फ, आई आस्क्ड माई सेल्फ, एंड इट वॉज लाइक आई विल बी एबल टू डू इट. तो फिर मैंने कहा कि ठीक है ऑप्शनल लॉ ही रखते हैं. तो ऐसा पूछना चाहिए अपने आप से कि आप कर सकते हो कि नहीं. मैंने बहुत ट्राई किया, PSIR, ज्योग्राफी, सबका सिलेबस देखा आपने? हाँ, सिलेबस मैंने पहले सबका देखा. पहले से प्लान था कि लॉ लेना है, लेकिन एक बार देख लेते हैं PSIR वगैरह, है ना? हाँ जी सर, कि एक बार ही पहले देख लेते हैं, फिर फाइनल डिसाइड करेंगे आफ्टर आप सब गो थ्रू कर लिया. सो फाइनली आई डिसाइडेड कि लॉ ही पे लेके चलेंगे. लॉ में रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में? सर बहुत ज़्यादा रिसोर्स तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, और जो रिसोर्स हैं भी वो अप टू द मार्क तो मैं नहीं कहूँगी कि हैं. तो सेल्फ प्रिपरेशन ज़्यादा मैटर करता है, और जो नोट्स आपने कॉलेज में बनाए हो, अगर आप लॉ के बैकग्राउंड से आते हो, तो वो भी आपको बहुत मैटर करेगा. तो कैसे किया आपने? रिसोर्सेज कैसे अरेंज की, उसको वैल्यू एडिशन कैसे की, इनरिच कैसे किया? क्योंकि लॉ के बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट. क्योंकि आप लॉ पढ़ी हैं तो आप अच्छी तरह से गाइड कर सकती हैं. PSIR, सोशियोलॉजी, एंथ्रो के स्टूडेंट हो तो मैं नहीं पूछता. अभी बताइए रिसोर्सेज कैसे अरेंज किया आपने, क्या क्या सोर्सेज अप्लाई किए इसके लिए? सर अगर मैं रिसोर्स की बात करूं तो एक बहुत ही कॉमन रिसोर्स है, दुक्की कहते हैं लॉ में. अच्छा. तो वो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर IPC और कॉन्ट्रैक्ट एनीथिंग. सो इट इज़ अ वेरी वंडरफुल रिसोर्स, आई वुड कॉल इट. तो दैट्स वन थिंग. सेकंड थिंग, एज आई सेड, क्लास नोट्स. और फिर थर्ड थिंग सर, अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में यू हैव लॉट्स ऑफ गूगल. सर आई वोंट से ChatGPT बिकॉज 2-3 केस लॉस मुझे गलत बताया है उसने. तो फिर मैंने उसका साथ. ऐसा भी होता है? तो रिस्क नहीं ले सकते? नहीं, यस सर. तो फिर कुछ जैसे इंडिया कानून साइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सेट्रा, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर, तो जो ऑथेंटिक साइट से आप उससे पढ़िए, सो यू विल गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम दैट. मैम ये बताइए, घर में जैसे कि आपने ऑलरेडी बताया, कौन थे आपके, मतलब एक होता है ना कि रोल मॉडल, जिन्होंने शुरू से फ्रॉम द बिगिनिंग, नहीं बेटा तेरे को करना है IAS तो तू करेगी ही, अति करके रहेगी, तेरे में ये क्षमता है, श्रुति तू कर सकती है. कोई तो होगा फैमिली मेम्बर जो शुरू से लगा होगा आपके इस प्रोसेस में? सर शुरू से तो मम्मी पापा ही लगे हैं. फ्रॉम एवरी बिट एंड कॉर्नर दे आर द वन स्टैंडिंग बिहाइंड मी. और कुछ भी चाहिए पढ़ाई के लिए, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन माई फैमिली. कुछ भी चाहिए आपको, लाइक आई कम फ्रॉम पूर्वांचल क्षेत्र, एंड वहाँ पे ग्रेजुएशन हो गया, देन गो फॉर मैरिज एंड एवरीथिंग. बट फॉर मी दिस वॉज नेवर द केस. दे गेव मी ऑल द अपॉर्चुनिटी दे कुड गिव मी. तो माई फादर वॉज लाइक कि यू डू इट, नहीं होगा कोई बात नहीं, तुम्हें बस कोई कमी नहीं है, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करो, आप 100% पहले दो अपना. तो इट वॉज दैट. एंड देन सर मेरे मामा हैं, मैटरनल अंकल, ही इज़ इन कस्टम्स. सो फ्रॉम देयर ऑल्सो आई गॉट लॉट्स ऑफ मोटिवेशन. करेक्ट. मैम आप जहाँ से बिलोंग करती हैं वो एरिया, मतलब इस न्यूज़ के बाद मैम जहाँ से आप बिलोंग करती हैं जिस एरिया से, और जैसा कि हमें महसूस हो रहा है कि उस एरिया में ज़रूरत थी कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की जो चीज़ों को समझ सके, जो प्रॉब्लम है उस पर काम कर सके. आपकी इस सिलेक्शन के बाद कैसा माहौल है वहाँ पे? सर वहाँ माहौल बहुत अच्छा है. एवरीवन इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग एंड दे वर लाइक कि ऐसा कोई था नहीं अभी यहाँ से और आप निकल के आए हो. एंड फ्रॉम माई ग्रैंड, मतलब दे आर लाइक कि आपके ग्रैंड फादर वॉज अ ग्रेट पर्सन एंड फ्रॉम देयर यू गेट एवरीथिंग एंड एवरीथिंग. सो बहुत खुश हैं वहाँ पे लोग. एंड आई रियली वॉन्ट देम टू बी हैप्पी एंड आई रियली टेल देम दैट येस आई एम देयर बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ द प्रॉब्लम्स एंड द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, एंड आई हैव ऑल्सो फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स इन माई डिस्ट्रिक्ट. सो दैट्स
द थिंग सर। सो मतलब अभी घर गई मम्मी से पापा से, तो बात ऑब्वियसली हुई, घर मतलब फेस टू फेस मुलाकात हुई मम्मी पापा से, वो आए यहाँ पे? हाँ सर बिल्कुल सर, मैं सिंगल चाइल्ड हूँ, मैं बहुत होम सिक हूँ। जब मुझे लो मोटिवेशन लगता था तो मैं सोचती थी मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं क्या करने आई हूँ, मेरे माता पिता नहीं है यहाँ मेरे पास, मैं उन्हें छोड़ के आई हूँ। तो मैं बिल्कुल घर जाती थी क्योंकि घर इज़ द ओनली सहारा आई हैव। तो अभी हमें रिजल्ट के बाद मिले हो मम्मी पापा से? नहीं सर अभी तो नहीं, अभी मैं तो जाऊँ। दे आर वेटिंग फॉर यू डेस्परेटली, राइट? यस वेरी डेस्परेटली। तो जैसे होम सिकनेस वाली बात आपने बोली, दिल्ली में आप रह के पढ़ाई की, राइट? तो ये जो फैक्टर है कितना प्रभावित करता था आपको, और क्या ये आपकी ओवरऑल स्टडी के दौरान कोई बैरियर बना? सर इट्स नॉट अबाउट दिल्ली सर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट दिल्ली। आप कहीं भी रहोगे तो बैरियर्स और ये तो प्रॉब्लम्स तो आपको आएंगी। आपको प्रॉब्लम्स टैकल करना आना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, व्हाट आर वी हियर फॉर। तो आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। एंड अगर आपको नहीं अच्छा लगे तो यू कैन डू द थिंग्स यू लाइक, तो फ्रॉम दैट यू कैन गेट थिंग्स। मैनेज करना होता है सारी चीज़ें। मैं भी बताइए प्रिपरेशन कैसे करती थी आप, क्या क्या आपका डेली रूटीन होता था, कोचिंग करती थी आप, और कैसे कैसे किया आपने, और ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकेंड अटेम्प्ट है सर ये मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ तक पहुँची थी आप? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। अच्छा। एंड द रीज़न बिहाइंड कि मैंने 2-2.5 महीने पढ़े थे बस, और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट देने चली गई, और जब नहीं हुआ आई गॉट 65 समथिंग 70 आउट फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2-2.5 महीने की तो बात नहीं है ये, यहाँ तो कंसिस्टेंट एफर्ट लगाना पड़ेगा। एवरी डे यू हैव टू स्टडी। सिंस देन सर फॉर इंटायर 1.5 year आई हैव स्टडीड वेल, एंड देन आई हैव गॉट इनटू द सर्विसेज। तो दिस इज़ द थिंग। सो फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ तो आपने बोला नहीं छोड़ूंगा नहीं, इसको करके रहना है। और सेकंड अटैम्प्ट में एकदम झांसी की रानी बन गई श्रुति है। बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू। मैम ये बताओ, अब जैसे कि लॉ के रिसोर्सेज तो आपने, बाकी सारी रिसोर्सेज अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इन जनरल कौन कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की थी? वैसे तो सभी जानते, फिर भी कुछ अलग किया था आपने, क्या किया था? सर कुछ अलग नहीं किया था, अलग बस इतना किया था कि जो यूज़ करे तो उसे स्टिक थे। बिकॉज येस सर, बिकॉज यहाँ पे बहुत फोमो है कि ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, एंड एवरी न्यू रिसोर्स लुक वेरी गुड इन इटसेल्फ। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप जो पढ़ रहे हो आप वही पढ़ो, बार बार पढ़ो। मैंने अपनी रिसोर्सेज कम से कम 6-7 बार पढ़ी हैं, बार बार पढ़ी हैं। तो कोई रिसोर्स ख़राब या अच्छी नहीं है, आप जो भी रिसोर्स पढ़ना चाहें स्टिक होना चाहिए। येस, आपको बार बार वो पढ़ना है, और 5-6 बार से कम तो आई डो नॉट थिंक सो विल मेक एनी डिफरेंस। सो यू हैव टू डू इट। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट सर, टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखती है। अच्छा। क्योंकि वो प्रैक्टिस कराती है आपको, और प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट सीरीज आप लगाइए। मैं हर ऑल्टरनेट डेज एक टेस्ट सीरीज लगाती थी फ्रॉम जैन टू मे। अच्छा, ऑल्टरनेटिव लगाती थी आप? Yes, sir. इससे क्या फ़ायदा होता था आपको प्रैक्टिस के अलावा, और कुछ लर्निंग में? जैसे कि क्वेश्चंस होते थे, मान लें कि 100 क्वेश्चन, उसमें आपने 50 ही सॉल्व किया, देन उसके बाद 50 क्वेश्चंस पे काम करती थी आप, कुछ इस तरह से था आपको? हाँ सर, एनालाइज करना, बिना एनालाइज किए, यस, बिना एनालाइज किए टेस्ट सीरीज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इफ़ यू एनालाइज इट देन यू गेट टू नो दैट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू आर हैविंग, इन विच एरिया यू नीड टू फोकस अपॉन। सो बेस्ड ऑन दैट आई एनालाइज द टेस्ट सीरीज। बिकॉज बहुत ऐसे लोग कहते हैं बहुत टाइम लगता है, शुरू में लगता है, लेकिन जब आप समझ जाते हो कि आपने 100 में से 70 क्वेश्चन सही लगाए हैं, 60 क्वेश्चन सही लगाए, 30-40 से एनालाइज करने हैं आपने, तो वो 2-2.5 घंटे में यू कैन डू इट। सो टेस्ट सीरीज हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आई विल से दैट। हाउ कोचिंग इज़ इम्पोर्टेंट ओवरऑल यूपीएससी सीएसई प्रोसेस? क्या कोचिंग की ज़रूरत है, या फिर सेल्फ स्टडी से भी हम यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं? सर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर कोचिंग रहती है तो एक तरीके से आपको डेली रूटीन में ले आ देता है, और आप थोड़े वो हो जाते हो कि हाँ मुझे ये काम करना है, ये काम मिला है, मुझे रोज़ रोज़ करना है। मतलब समबडीज सर्विलेंस में आप हो, कोई तो आपकी निगरानी कर रहा है। यस सर, दिस इज़ द थिंग कि हाँ कि आपको किसी को जवाबदेही है आपकी, किसी से आपने किसी के पास जाना है, फिर आपने वीकली टेस्ट देने हैं, और फिर द वन मोर थिंग विच आई विल से ऑफ कोचिंग इज़ कि जब आप टेस्ट देते हो तो यू गेट द रैंक, तो वहाँ कंपटीशन रहता है, वहाँ यू से कि ओके दीज मेनी पीपल आर अबव मी, आई विल हैव टू बी देयर। सो ये कंपटीशन लाना, ये आपको थोड़ा बनाना कि नहीं डेली रूटीन में लेके आना, तो ये चीज़ें अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना इज थिंक कि इम्पॉर्टेंट। बट विदाउट कोचिंग ऑल्सो इट इज़ जस्ट आई थिंक इट इज़ GS जनरल स्टडीज, सो विथ न्यूज़पेपर्स विथ सम मिनिमम सोर्सेज दैट आर इन द मार्केट, सो विद दैट इट इज़ नॉट ऑल्सो इनफ। आपने कहाँ से कोचिंग ली थी मैम? सर मैंने नेक्स्ट IAS से कोचिंग। नेक्स्ट IAS से ली थी। कैसी वहाँ पे, जैसे कि इन्वायरमेंट की बात की जाए, कैसे वो पढ़ाते हैं, क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप, और नेक्स्ट IAS से फ़ायदा क्या हुआ, किस तरह से आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन हुई है?
Sir, one thing I would say about Next IS is that the teachers, the set of teachers Next IS is having, they are very good teachers, and the best thing about them is कि you can connect them personally. आपका फ़ोन नंबर्स आपको टीचर्स के मिल जाएंगे, ईमेल्स मिल जाएगा, छोटी सी छोटी बात भी अगर आपने पूछनी है you can ask them directly. So वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो पूरा प्रोसेस है वो सबसे बेस्ट प्रोसेस I would call from Next IS. बाकी सर the resources and everything, it was good. अभी इन्होंने शायद उड़ान एक प्रोग्राम किया था, आपकी थी वहाँ पे? गुरुग्राम में किया था। सर आई एम नॉट अवेयर, मेरा इंटरव्यू में भी रहा। अच्छा। मैं भी बताइए कि डेली रूटीन क्या होता था आपकी, मतलब सुबह उठना एक होता है ना, हम इन जनरल हम अपने वक्त में भी एक टाइम टेबल बनाते थे कि 6 बजे हमें ये पढ़ना है, 8 बजे पढ़ना है, लेकिन वो फिजिबल नहीं वो होता ही नहीं है, बना के चिपकाओ स्टिकी और वो ख़त्म। तो मतलब ऐसी स्थिति में क्या करें, आपका क्या, व्हाट वाज योर ओन प्रैक्टिसेस? सर मेरी मम्मा बचपन से कहती थी टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, एंड आई नेवर यूज्ड टू मेक इट। जब मैं यहाँ आई देन आई रियलाइज्ड कि शी वाज वेरी मच राइट, वी हैव टू मेक टाइम टेबल, विदाउट टाइम टेबल नथिंग गोना हैपन। मैं सिर्फ अर्ली बर्ड नहीं हूँ, मैं नाइट आउल हूँ, मैं रात में पढ़ती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो मैं उठती थी 8-9 बजे के आसपास, लेकिन मैं रात में काफ़ी देर तक पढ़ा करती थी। और फिर सर डिपेंड करता है कि आप किस फेज़ में हो। अगर आप अभी फेज़ में हो दिसंबर नवंबर के, तो फिर यू ओके, आप कभी भी उठ के कभी पढ़ सकते हो। लेकिन जब आपका प्रीलिम्स के फेज़ में हो, आप एकदम मई में एग्ज़ाम है, मार्च में आप हो, या मेंस में हो, तब तो आपने पूरा टाइम देना है। फिर इट्स नॉट अबाउट कि 5 आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स और एनी रूटीन, इट्स अबाउट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम सिंस द मॉर्निंग, लाइक ड्यूरिंग द मेंस आई यूज्ड टू स्टडी सिंस 8-9 o'clock to 12 o'clock in the night. बीच में आप ब्रेक्स ले लीजिए। सो बट रूटीन फॉलो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ मच यू वेयर कॉन्फिडेंट कि आप यूपीएससी करेक्ट कर लोगे? Sir, more than myself, my father was very confident. He used to tell me कि नहीं, you will do something, you are gonna get it. And डर नहीं लगता था कि पापा इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कभी ऐसा लगा कुछ? सर थोड़ा डर लगता था, लेकिन सभी को लगता है। हाँ सर, ये बहुत जनरल सी बात है, एंग्जाइटी होना, डर होना। अभी रिजल्ट आने के पहले ही 2 दिन मुझे नींद नहीं आई। हाँ कि तो रिजल्ट जब आया तो आपने देखा, राइट, कैसा लगा आपको जब रिजल्ट देख रही थी? उसके बाद का क्या एक्सप्रेशन रहा, मतलब चलो कामयाब हो गए, कुछ ऐसा था, या फिर आपको किसी ने बताया या खुद से रिजल्ट देखा आपने? सर मुझे अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। वो सबके साथ होता है। एक स्टूडेंट 4-4 बार 5-5 बार देखता है, अपने रोल नंबर मिलाता है, स्पेलिंग मिलाता है, सेम है कि नहीं है। सर मुझे मतलब मैं सो गई थी, मुझे मैं सर दुख रहा था, बिकॉज सिंस 2 days आई वॉज थिंकिंग कि अब आएगा। देन आई गॉट कॉल्स फ्रॉम माई फ़ोन, फिर मुझे रियलाइज़ हो गया रिजल्ट आ गया। फिर मैंने अपना नाम सर्च किया और मेरा नाम था उसमें। फिर मैंने अपने फादर को कॉल किया, उन्होंने पहले ही देख लिया था। अच्छा। ओके, एंड आई कॉल्ड हिम, I cried and he also started crying. So 1-1.5 घंटा तो मैं रोई हूँ प्रॉपर पहले ये चीज़ देख के, क्योंकि बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हो गया है। ये खुशी के आंसू हैं सुनती है। हाँ यस सर। और आपकी मेहनत, पापा की दुआएं, लोगों की, बड़े बुजुर्गों की दुआएं, और आई थिंक आप बहुत यंग हो और चीज़ें आगे बहुत कुछ करनी है, आप पे जिम्मेदारियाँ हैं। श्रुति, लास्ट में हम चूँकि प्री 24 मई को होने वाला है, हाँ जी सर, एंड यू आर द एक्सपर्ट, और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे इस बार प्री देने जा रहे हैं 2024 की, कुछ ऐसी बातें बता दो श्रुति जो कि उनको फ़ायदा करे, और बचे हुए वक्त में किस तरह से चीज़ों को लें। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, एंड द सेकेंड थिंग इज सर कि प्रीलिम्स के लिए सर मैं यही बोलूँगी फिर से कि आप जो भी पढ़ रहे हो, जो आपके रिसोर्सेज, आप उनसे स्टिक कीजिए। दे आर 3 थिंग्स, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जोग्राफी। ओके, आई एम लॉस ऑफ वर्ड्स। पॉलिटी, इकोनॉमी एंड जोग्राफी आपने बार बार ये पढ़ना है, क्योंकि बाकी सब करंट अफेयर्स ओरिएंटेड है और बाकी सब तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपने ये तीनों पे कमांड बना ली है तो फिर यू विल सेल थ्रू, आई वुड से दैट। एंड देन टेस्ट सीरीज आप जितना लगा सकते हो लगाइए। लगाने से मतलब ये नहीं कि लगा के कैलकुलेट करें अपने मार्क्स और रख दें, आप लगा के उसको एनालाइज कीजिए कहाँ आप रह गए हो, उस चीज़ को आप दोबारा पढ़िए। बट येस, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, यू हैव टू डू इट एंड देयर इज नो अदर वे अराउंड। मैम लास्ट में एक चीज़ और, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत वो डर सा लगता है। एक बार क्या हुआ था कि मैं प्री होने के बाद बाहर में बच्चों की रिव्यू ले रहा था, तो एक लड़का जो था वो बहुत डरा सा था और वो ऐसा लग रहा था कि शायद वो रो देगा। मैं उसके पास गया तो मैंने देखा उसके क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन में उसने सर्कल किया हुआ था। तो मैंने पूछा ये क्या किया आपने? बोला सर एक बहुत बड़ी गलती होगी, वो ये हो गई कि जब मैं बाहर आ रहा हूँ तो मैं
आई एम एबल टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन, बट एग्जामिनेशन हॉल में था तो मेरे से गलती हो गई। तो ऐसी प्रॉब्लम, मतलब जो एंग्जाइटी और एक डर सा माहौल होता है, उससे कैसे बचेंगे? ये सारे बच्चे इस सवाल जानना चाहते हैं। सर एंग्जाइटी तो होता है, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं होता हो। बचने के लिए सर आपको बैकअप करना पड़ेगा कि यही 2 घंटे हैं जो मैंने मेहनत की है, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, ये 2 घंटे इज़ अ डिसाइडर। और जस्ट लाइक द फाइनल इंडिया विल बी प्लेइंग टुमारो, सो ऐसे ही आपने प्ले करना है। यहाँ पर आपने जितना भी आपके पास जो भी पढ़ा है, जो रिसोर्सेज हैं, जो दिमाग में, आप टू पुट इनटू इट। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लाइक आई वुड लाइक टू शेयर कि मैंने एक OMR गलत भर दिया इस वाले प्रीलिम्स में। इस बारे प्लीज हाँ सर। तो एक OMR मैंने गलत भर दिया, 37B, आई फिल्ड इट C बिकॉज 38C था, ऐसा कुछ था। तो मैंने एक OMR गलत भर दिया और फिर मुझे वही रियलाइज हुआ। फॉर 2 seconds आई वॉज लाइक अरे अब तो नहीं होगा, लेकिन देन आई बैक्ड माई सेल्फ कि कोई बात नहीं, एक गलत हुआ है, हो सकता है बाकी सही हो जाए। तो आपको अपने आप को बैक करते जाना है, पैर कांपेंगे, हाथ कांपेंगे, बट यू हैव टू बैक योरसेल्फ कि नहीं, यू आर हियर, आपने मेहनत की। और अगर आपने मेहनत की है तो फिर नो वन विल स्टॉप यू, तो फिर आप खुद नहीं स्टॉप कर सकते हो। यूल बी कॉन्फिडेंट, एंग्जाइटी है पर कॉन्फिडेंस भी है कि नहीं करना है, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो श्रुति, जो OMR में गलतियां हुई थी, इसको फिर आपने ओवरराइट किया था, क्या किया था उसको? सर छोड़ दिया था वैसे ही। वो क्वेश्चन ही छोड़ दिया था? नहीं सर, वो OMR मैंने गलत फिल कर दिया, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब वो 37 का C फिल हो गया, आई वॉज टू फिल B बट C फिल हो गया था वो। अच्छा। तो फिर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। अब उसको 2 बनाओ 1 बनाओ, अब वो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा तो नहीं था कि आपको डर लग रहा था कहीं रिजल्ट ना खराब हो जैसे? हाँ सर, डेफिनेटली डर तो लगता है कि बिकॉज 1 and 2 मार्क्स मैटर मोस्ट इन दिस एग्जामिनेशन। सो येस, डर लगता है, लेकिन फिर आई वॉज लाइक कि ठीक है। अब माई फादर ऑलवेज से कभी बॉर्डर पे मत रहना, रहना तो या आर या पार रहना। तो दैट इज वॉट ही सेड मी। तो जब भी मेरे टेस्ट सीरीज में नंबर आते थे, मैं उनको बताती थी कि आज 80 मिला है, आज 90 मिला। अच्छा, अपडेट करती रहती थी पापा को? तो ही वॉज लाइक कि 100+ लाना है, उससे कम तो नहीं बताओ मुझे तुम। अच्छा। तो ही वॉज लाइक दैट। तो फिर इसलिए मुझे बाद में लगा कि चलो होना होगा तो फिर हो जाएगा, और फिर जैसा होगा वो देखेंगे। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके मुझे भी एनर्जी मिल रही है, मुझे भी एक अंदर से इंथुजियास्टिक फील हो रहा है हमें। और ये लग रहा है कि अंदर से देखो, ब्यूरोक्रेट्स तो सभी बन जाते हैं, लेकिन एक सक्सेस ब्यूरोक्रेट्स वही बनता है जिनमें बहुत सारी क्वालिटीज़ है जो मैं बताऊंगा नहीं, वो क्वालिटीज़ आप में दिख रही है। थैंक यू सर। और आपके पापा की जो है दुआएं हैं, भगवान की दुआएं हैं, सभी लोगों की दुआएं हैं, बिकॉज आप बहुत ही कूल काम कंपोज्ड हो, आपका दिल साफ़ है, बात करने से पता चल रहा है हमें। और जो भी आपकी जर्नी रही अब तक, उन सभी के लिए आई थिंक प्रेफरेंस आपकी IAS है, राइट? यस सर, IAS एंड IPS। सो विश यू ऑल द बेस्ट श्रुति, वंस अगेन। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी और जिस मकसद से इस प्रोसेस में आई हो, अपने देश प्रदेश पूर्वांचल में जो भी चीज़ें हैं, उसको अप टू नेक्स्ट लेवल, जहाँ तक भी आपकी क्षमता होगी उसको ठीक करने में आप ज़रूर मेहनत करेंगी, उसी को ठीक करेंगी और प्रूव करेंगी कि जिस चीज़ के लिए आप इस प्रोसेस में आई हैं, आपने उसको ठीक किया। विश यू ऑल द बेस्ट श्रुति, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। आप अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें और एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बन के पूर्वांचल का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स मैम।